कितना पुण्य किया होगा मेरी माताओं, आपके पूर्वजों ने, जो आज आपको बैठने का इस आंगन में मौका मिला है। इस धरती पे किया गया यज्ञ आपकी काया पलट कर देगा। न आपको बद्रीनाथ जाने की जरूरत है, न रामेश्वरम जाने की जरूरत है, न वृंदावन जाने की जरूरत है। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि हमारा गोकुल मथुराए, जहाँ हमारा जन्म भया उस धरती पर, जहाँ हमने बालपन में गैया चराई छू छू करके, जहाँ हमने मित्रों के साथ फल चुराए जी भरे भरे की, जहाँ हमने गौ के साथ भ्रमण किया बण बण में, जस धरती पर हमारे पूर्वजों के चले की छाप छूट गई होगी, उनके पांव का निशान होगा हमारा तीर्थ। मेरी माताओं, इस धरती को स्मरण करने मात्र से, नमस्कार करने मात्र से आपको इतना फल मिलेगा कि इतना फल आपको बड़े से बड़े तीर्थ में जाके भी नहीं मिलेगा। इस धरती का गुण अलग है, इस धरती का शक्ति अलग है। गुरुजी कहते हैं, रात रे दिन में सुनना कथा पुराण, और रात्रि में बुलाना उस पुरोहित को जो जानता हो, जो जानता हो नृत्य विद्या, उसका नाम देवी पुराण में पुरोहित कालिदास है। देवी पुराण में ढोलिया जो ढोल बजाता है उसको कालिदास कहा गया है कई जगह। गुरुजी कहते ये कालिदास है, पढ़ा लिखा तो नहीं भी होगा लेकिन ये ढोल में शब्द बजाएगा, और जब ढोल में शब्द बजाएगा तो गीत भी गाएगा, और इसका गीत कोई व्याकरण का छंद तो होगा नहीं, अनमेल होंगे, अनमेल छंद होंगे, लेकिन उन अनमेल छंदों में वो जो साज बजेगा वो रस घोल देगा, वो शक्ति घोल देगा। और जब ये अपनी जुबान से ये ढोलिया, ये जागरी पुरोहित, देवी पुराण में कालिदास को कहा गया है जागरी पुरोहित, बहुत इज्जत करी है उसकी, उसका मान करा है। गुरुजी कहते हैं जब जागरी पुरोहित राज में बड़े भाव से गीत लगाएगा, प्रेम से गीत लगाएगा, और गीत लगाते 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 अपनी आत्मा को ही गीतमय कर देगा, अपनी आत्मा को ही गाने लगेगा, तो उसको देख करके हमारी जो माताएं वहां आई हैं मंडाण के पास में, मंडाण के छूर में, उनकी जो अंदर की भगवती है उसमें निखार आ जाएगा। वो भगवती तुरंत प्रकट हो जाएगी। और उस कालिदास ने क्या किया? कालिदास ने एक काम किया मेरी माताओं। क्या काम किया कालिदास ने? अरे हमारे माताओं के दिव्य को जला दिया बड़े
अखंड दिवे से। हमारा छोटा टिमटिमाता हुआ दीपक, उसने अपनी आत्मा का गीत गा करके अखंड दीपक से हमारा दीपक सम्मिलित कर दिया। और जब हमारा दीपक बड़े तालाब से जुड़ गया तो वहां से किरण आने लगी हमारे छोटे हृदय की ओर, और हमारा स्वाद दुगुना चौगुना 10 गुना हो गया। हम नाचने लगे और नाचते नाचते हमको ऐसा लगता है कि आज मैंने न जाने क्या पा दिया, आज मैंने न जाने क्या ग्रहण कर दिया। क्यों लगता है मेरी माताओं? अरे शरीर जीता है भोजन पर इस धरा में, शरीर जिंदा है भोजन पर इस धरा में, और आत्मा जीती है प्रीति पर इस धरा में। आत्मा का भोजन प्रीति, प्रीति चाहे बच्चे से करो, प्रीति चाहे पति से करो, प्रीति चाहे मित्रों से करो, प्रीति चाहे अपने से बड़े माता पिता से करो, अपने से छोटों से करो, बराबर वालों से करो। 3 किस्म की प्रीति देवी पुराण में बताई गई है। एक अपने से बड़ों से प्रीति, इसको कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा होती है माता पिता गुरु देवता के ऊपर, इसको श्रद्धा कहते हैं। इस प्रीति का क्या नाम है? श्रद्धा। छोटे बच्चे हैं, इनसे हमारा प्रेम होता है, इनको हम स्नेह करते हैं, बराबर वालों से प्रेम करते हैं। बड़े से छोटे से बराबर वालों से जब प्रीति हमारी निभ जाती है तब हम प्रीति करते हैं उससे जिसको कभी देखा ही नहीं, अज्ञात। और ये दुर्गा माता क्या है? भक्ति की रानी है। आप ये मत सोच लेना मेरी माताओं कि इसके हाथ में हथियार है, इसके हाथ में हथियार है। हम सोचते हैं बस ये खून खच्चरी करेगी। क्या करेगी? खून खच्चर। लेकिन देवी पुराण में माता का जब रूप प्रकटते हैं तो आदमी बहुत चक्का रह जाता। खून खच्चर भी है। और इसी पुराण को पढ़ करके, इसी पुराण को समझ करके, इसी माता की भक्ति को जान करके वाल्मीकि ऋषि ने रामायण बनाई थी। और इन्हीं नवरात्रों में जगह जगह रामलीला होती है। फर्क इतना है कि वाल्मीकि ऋषि ने पुरुष राक्षसों को मरवाया और व्यास देव ने माता से राक्षसों को मरवाया दोनों को नवरात्रे में ही। इसीलिए सारी जगह जगह रामलीला होती है मेरी बहनों। ये राम जो चरित आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस, ये भगवती पुराण का सरल अनुवाद है, लोगों को समझाने के लिए सरल अनुवाद है। इसीलिए नवरात्रे में रामलीला भी होती है, हमारे बच्चे रामलीला भी खेलते हैं। इनका कहीं ना कहीं संबंध है। और आज हम ये